नमस्कार सभी को मेरा। मैं शुभम उपाध्याय, नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली एम्स। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो उन सभी बिगनर्स के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो नोरसेट का सपना देख रहे हैं, जो नोरसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं नोरसेट को लेकर डर है कि शायद वो नोरसेट को क्रैक नहीं कर सकते। और जो बिगनर्स है वो यह समझते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं हो गया है नोरसेट। तो दोस्तों, अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और पहले आप सबके सामने एक लाइन कहने वाला हूँ कि मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो दोस्तों, मुश्किल सच में नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। बस आपको उस चीज़ के लिए कोशिश करनी होती है, उस शिद्दत से जो भी आपका सपना है, उसके पीछे भागना होता है। ये सपना आपका है और उसके लिए भागना भी आपको पड़ेगा। तो बिना देर किए हुए मैं आप सभी के सामने बात रखने के लिए जा रहा हूँ। देखो, नोरसेट टफ इतना नहीं है जो भी स्टूडेंट ये मानकर बैठे हैं। नोरसेट सिर्फ और सिर्फ टफ उन्हीं के लिए है जिसने कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ी है, कंसेप्चुअल एमसीक्यू नहीं सोल्व किए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस पर पूरा ध्यान दे रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यह कहूंगा, उन सभी स्टूडेंट से, कि सबसे पहले आप अपना बेस मजबूत करिए। देखिए, जब एक मकान भी बनता है ना, तो उसके ऊपर हम जो है उसको तभी एक अच्छी बिल्डिंग के ऊपर मतलब रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसका बेस मजबूत हो। तो सबसे पहले आपने अपना बेस मजबूत करना है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, उन सभी एस्पिरेंट्स को कह रहा हूँ जो नोरसेट का सपना देखते हैं, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। लेकिन आज की अपनी वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ नोरसेट के लिए है। तो आपने जब सपना देख लिया है तो सबसे पहले अपना बेस मजबूत करिए। बेस को मजबूत करने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, वो है अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। आपको कितना भी समय लग जाए, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, जब तक आप अपना बेस क्लियर नहीं करेंगे, अपना बेस मजबूत नहीं करेंगे, तब तक मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि चाहे आप मुझसे लिखवा कर लिख लीजिए कि नोरसेट हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तब तक क्लियर नहीं होने वाला जब तक आपका बेस मजबूत नहीं है, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले जितनी भी नर्सिंग की थ्योरी है आप उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद जब आपको लगे कि सब चीजें आपका टिप ऑफ द टंग है, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके आगे पीछे का जितना भी कंटेंट है वो आपके टिप्स पर है, देन आप एमसीक्यू के साथ में तब आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए अपीयर हो। अगर आप उससे पहले एग्जाम देने के लिए जाते हैं, आपका बेस मजबूत नहीं है, आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, और आपके पास कोई बैकअप नहीं है, और अगर आप पेपर देने के लिए चले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में निराशा लगने वाली है और आप अपने आप को अपसेट करने वाले हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का पैटर्न चेक करने के लिए जा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको सिर्फ एग्जाम का पैटर्न चेक करना तो आप जाइए पेपर दीजिए। लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि आपके हाथ में सक्सेस लगे और आप जो सपना देख रहे हैं नोरसेट को लेकर, वो आप उसको फाइट करें और उसको आप एक रैंक के अंदर कन्वर्ट कर सके उस एग्जाम को, तो आपने थ्योरी तो मस्ट है, थ्योरी कीजिए। सिर्फ मैं आप सबको अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने आया हूँ कि थ्योरी आप कर लीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकाल लीजिए। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि नोरसेट जरूर निकलेगा। और जितना हम टफ मान लेते हैं पेपर को लेकर, उतना एक्चुअल में नोरसेट टफ है नहीं। टफ उसी को लगता है जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं, जिसका बेस मजबूत नहीं है। और टफ उसी को लगता है जिसने जिसने दूसरों के कहे हुए बातों पर ध्यान दिया है, जो दूसरों के कहने पर चलता है, जो खुद मेहनत नहीं कर रहा है, तो वो कैसे चीजों को अचीव कर लेगा। दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि क्या कोई भी चीज बिना मेहनत के हम अचीव कर सकते हैं?
दशरथ मांझी के लिए एक पहाड़ तोड़ना क्या कोई आसान बात थी? लेकिन उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ा। तो हमारे सामने तो सिर्फ एक नर्सिंग का सिलेबस है। हमारे पास हम मानते हैं कि नर्सिंग का सिलेबस आज अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है। लेकिन जो चीज़ अगर आप ठान ले, तो वो मैं समझता हूँ कि आपसे बचकर नहीं जा सकता है। आपको मैं बता दूं, जीतने वाले लोग जीतने वाले लोग जो भी आज नोरसेट में रैंकर हैं या फिर जो भी नोरसेट को क्रैक कर कर जिनको भी एम सलोट हो रहा है, वो कुछ अलग नहीं करते। जीतने वाले कुछ भी अलग नहीं करते हैं, बस वो हर चीज को अलग तरीके से रखते हैं। ये आपका नजरिया है। किसी भी चीज को आप पॉजिटिविटी में देखते हैं या आप नेगेटिविटी। अगर आप किसी भी कार्य को लेकर पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि आपके सामने शायद भगवान भी अगर उतर कर आ जाएं, लेकिन अगर आपने उसके लिए अपनी एक नेगेटिविटी आपने अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर रखी है, तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता जब तक आप खुद से पॉजिटिव नहीं होंगे, खुद से कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, खुद से एक स्टेप नहीं लेंगे। तो मैं यह बता रहा हूं कि नोरसेट हो चाहे कोई भी सपना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपने नर्सिंग में, चाहे वो आरआरबी हो, डीएसएसबी हो, पीजीआई हो, चाहे वो एसजीपीजीआई हो, सभी चीजें आपसे क्लियर हो सकती है। कोई भी टफ नहीं है, बशर्ते आपने अपने ऊपर वर्क करना है। एक बार आप खुद से पूछिए कि क्या आप सच में बहुत मेहनत कर कर, क्या आप सच में जितना सब कुछ दिया गया है सिलेबस के अंदर, क्या वो आप पढ़कर जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ आप पढ़कर जा रहे हैं, तब आप मैं ये समझता हूं कि आपसे सफलता ज्यादा दूर नहीं है, आपसे नोरसेट ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर खुद से यह आता है कि नहीं अभी भी मुझे थोड़ा पढ़ना है, अभी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, तो आपने और मेहनत करनी है, तब ही पेपर देने के लिए जाएं। बस यही बातें हैं कि आपने एक तो थ्योरी पर जितना ज्यादा आप फोकस कर सके, थ्योरी को उतना ज्यादा पढ़ें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से निकालें, और टेस्ट सीरीज आप किसी भी कोचिंग की ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करिए और पर डे कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ते रहिए। और मैं यह कह रहा हूं कि जरूर नोट सेट क्लियर हो जाएगा। एम्स कुछ भी टफ नहीं है पेपर निकालना। टफ फिर कह रहा हूं उन्हीं के लिए है जिनको कोई बैकअप नहीं है, जिनके पास कोई सोर्स नहीं। क्या हमारे पास जितनी भी वैकेंसीज निकलती है, जितना भी नोट सेट वैकेंसीज निकालता है, क्या बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे? बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। पेपर कितना भी टफ आ रहा हो, लेकिन क्या बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे? तो अगर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और जो आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप में और उनमें आज भी कुछ ना कुछ फासला है। उस फासलों को आप देखिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए। और मैं ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट नोरसेट के रैंकर आप हैं। नेक्स्ट नोरसेट आपके पाले में आएगा जब आप इन कमियों पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन उन कमियों को आप ही को ढूंढना होगा, आपके लिए कोई कमी ढूंढ कर नहीं देगा। आपका अपना सपना है, आपके अपने डेस्टिनेशन है। हर इंसान का, हर स्टूडेंट का पढ़ने का, समझने का तरीका अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है। तो कोई भी इंसान आपकी प्रॉब्लम्स को खुद नहीं बताएगा, उसको आप ही को ढूंढना है कि मेरे सामने क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन से मुझे कैसे फाइट करना है। कुछ स्टूडेंट जो है जॉब भी करते हैं, लेकिन वो भी नोट सेट का सपना देख रहे हैं, उनसे भी क्लियर हो सकता है। बस आप जिस दिन अपने नोट सेट को या अपने सपने को ज्यादा समय देने लगेंगे और जितने भी बाकी चीजें उनको समय कम देने लगेंगे, तो मैं यह समझता हूं कि नोट सेट आपका है। नोट सेट आपका है। तो टफ कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, टफ कुछ भी नहीं है। आपने बस स्टेप लेना होता है, और उस स्टेप को कभी भी आप उस स्टेप को उस स्टेप को आपको कभी भी बैक नहीं लेना। जो एक बार आपने कदम बढ़ा दिया, उसके पीछे सिर्फ आपको चलते रहना है। और आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद दोस्तों।